और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। सूर्य ग्रहण की वजह से अयोध्या के हनुमानगढ़ी के भी द्वार बंद किए गए। मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगाई गई। सूतक लगने की वजह से तड़के सुबह से कपाट बंद है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सूर्य ग्रहण की वजह से काशी के विश्वनाथ मंदिर के द्वार बंद किए गए। शहर के दूसरे मंदिरों के कपाट बंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे से लगा सूतक। शहर में मंदिरों के कपाट बंद किए गए। पूजा पाठ मांगलिक कार्यक्रम पर रोक। हरिद्वार में भी सूतक लगने के बाद सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद किए गए, लेकिन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं लोग। सूर्य ग्रहण की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद किए गए। शाम 6 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलने पर होगी पूजा। दिल्ली के बिरला मंदिर की भी तस्वीरें आई सामने, जहां सूर्य ग्रहण से पहले ही मंदिर द्वार बंद कर दिए गए हैं। शाम के ग्रहण के बाद खुले गए कपाट। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान। टकराने के बाद कमजोर हुआ। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट। असम के नागांव में चक्रवात सितरंग का दिखने लगा असर। इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तूफान की वजह से घरों को पहुंचा नुकसान। असम के कई इलाकों में चक्रवात सितरंग का असर। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चक्रवात सितरंग पर रेड अलर्ट जारी। लोगों को समुद्री इलाके से दूर रहने की चेतावनी। सैलानियों को समुद्र में जाने पर रोक। देश भर में स्लो हुआ व्हाट्सएप का सर्वर। पिछले कुछ घंटों से मैसेज भेजने और रिसीव करने में लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। राजस्थान के भरतपुर में लड़के को अगवा करके की गई मारपीट। वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक स्टंटबाज ने दरोगा पर हमला किया। पुलिस ने पकड़कर जमकर की पिटाई। स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन से नाराज था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक लड़की को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम। सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महाराणा प्रताप का बोट उखाड़ने पर तनाव हुआ। शरारती तत्वों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में लड़की की चाकू से मारकर हत्या की गई। आरोपी ने चाकू से 30 बार हमले किए। बिहार के बेगूसराय में लड़का लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सिवान में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर हत्या की। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में सेना की जवान की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस को अवैध संबंधों की वजह से हत्या का शक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के जमुई में शराब का नशा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। स्पेशल ड्राइव के दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में एटीएम से 200 के नकली नोट निकलने से लोगों में अफरा तफरी। शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब। पटाखे और पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में दीपावली पर टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। दमकल विभाग को 264 जगहों पर आग लगने की मिली जानकारी। प्रशांत विहार में आग लगने से मचा हड़कंप। दिल्ली में दीपावली पर आतिशबाजी के बाद कई इलाकों में कूड़े का ढेर लगा। MCD के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे। पंजाब के अमृतसर की भी हवा हुई जहरीली। पटाखे जलाने के बाद बढ़ा प्रदूषण का स्तर। सड़कों पर बिखरा दिखा पटाखों का ढेर। जयपुर में पटाखों की वजह से 30 से ज्यादा जगहों पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने सभी जगहों पर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 2 एम्बुलेंस में संदिग्ध हालत में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में फैली सनसनी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बाजार में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर राख हुई। लोगों को हुआ लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अचानक कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। गुजरात के वडोदरा पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प हुई। एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लापता पैराग्लाइडर पायलट की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बैजनाथ इलाके से हुआ लापता।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, 6 लोग हुए जख्मी। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज चौथा दिन, सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, मुख्यमंत्री ने गौशाला में गायों की सेवा की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपरा निभाते हुए मार खाए सोंटे। मान्यता है कि गौरी गौरी पूजा के मौके पर सोंटे से अगर प्रहार किया जाए तो इससे दुख टलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका में दफ्तर को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कार्यालय को सील किया। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। 45 दिन में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस की लेंगे जगह। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, एक कंपनी की इमारत पर हमला किया गया, 5 लोग घायल हुए। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। जेलेंस्की का रूस पर आरोप, 4500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के मेरितोपोल में बड़ा धमाका हुआ, एक टीवी कंपनी के दफ्तर के बाहर कार में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजरायल ने यूक्रेन की सहायता करने से साफ इनकार किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कीव पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी से यूक्रेन को मिल रही है सैन्य और आर्थिक मदद। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियार समर्थकों को कड़ा संदेश दिया है। जो बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार, सैन्य हवाई हमलों में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई, फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस के याकुटिया माउंटेन के पास भारी बर्फबारी हुई, सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ, कई गाड़ियां आपस में टकराई।